वोट नहीं कटी है, लेकिन अब हरियाणा में SIR होगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हो सकता है कि लोग मेरी वोट भी कांग्रेस। माहौल तो आप देखेंगे कि देश में अब तक राहुल जी ने जितने आप देखेंगे कि BLO आत्महत्या कर रहे हैं, कितना बड़ा परसेंटेज उठता है कि आखिरकार इतना प्रेशर कैसे BLO की मॉडल कैसे 22 वोट हरियाणा में दे पा रही होगा। आम जनता का सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार वोट देने का अधिकार है, जिससे आप अपने मुख्यमंत्री को चुनते हैं। मनमर्जी करके SIR में गलत तरीके से वोट काटने का काम किया जा रहा है। बहुत कम समय में SIR को अंजाम दिया जा रहा है। बताइए मैम, आपकी वोट कटी क्या? नहीं, मेरी वोट नहीं कटी है, लेकिन अब हरियाणा में SIR होगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हो सकता है कि लोग मेरी वोट भी तो आप कैसे भरोसा कर रहे हैं कि वोट कट गई है? अभी हरियाणा में SIR हुआ नहीं है ना। जहाँ जहाँ SIR हो रहा है वहाँ ये चीजें देखने को मिल रही हैं। केवल माहौल बनानी कांग्रेस? नहीं, माहौल क्यों बना रही है कांग्रेस? माहौल तो आप देखेंगे कि देश में अब तक राहुल जी ने जितनी भी बात रखी है वो विप्रूप बात रखी है। ब्राजील की मॉडल कैसे 22 वोट हरियाणा में दे पा रही है? इस चीज का जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, देश को इससे बड़ा क्या मुद्दा होगा? आम जनता का सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार वोट देने का अधिकार है, जिससे आप अपने मुख्यमंत्री को चुनते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी, आप देश में कौन किसके हाथ में सत्ता होगी, कौन सत्ता पे काबिज होगा, आप वो निर्णय लेते हैं। तो सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार वोट का अधिकार है। इससे बड़ा क्या मुद्दा होगा जब आपके वोट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? जिस तरीके से आप देखेंगे कि BLO आत्महत्या कर रहे हैं, कितना बड़ा परसेंटेज उठता है कि आखिरकार इतना प्रेशर कैसे BLO के ऊपर है? कैसे मनमर्जी करके SIR में गलत तरीके से वोट काटने का काम किया जा रहा है? मतलब बहुत कम समय में SIR को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि उनका जो टारगेट है कि जो वोट उनको लगता है कि उनको जहां वोट नहीं मिल रहे हैं जिस एरिया में, वहां लोगों का वोट काटा जा रहा है, माइनॉरिटी का वोट काटा जा रहा है, झुग्गी झोपड़ी का, SC ST का, जहां लगता है कि ये लोग बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं, उनके वोट पे काटने पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अगर यूपी में हो रहा तो यूपी में कांग्रेस या समाजवादी पार्टी क्यों सड़कों पर नहीं उतरती? अब आने वाले टाइम में आप देखने मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी तो लगातार सड़कों पर रही है, हर मुद्दे सड़कों पर लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा, दो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने की। राहुल जी तमाम अलग अलग वर्ग के लोगों से मिलने चले जाते हैं, जहाँ भी उनका जरूरत लगती है, गलत हो रहा है सब जगह राहुल जी होता है। तो कांग्रेस तो सड़कों पे है ही, आज भी हम सड़क पे ही खड़े हुए हैं आपके साथ। जनता भरोसा नहीं कर रही है, बिहार में देखा है। नहीं, जनता भरोसा कर रही है, लेकिन वोट चोरी और वोट डकैती की जा रही है। लोग विश्वास कर रहे हैं कांग्रेस पे। अगर विश्वास नहीं करते तो आप ये देखिए ना, जो 400 पार की डींगे हाँक रहे थे वो अपने दम पे सरकार नहीं बना पाए, बैसाखी के दम पर आज केंद्र में सत्ता में बने हुए। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि लोग विश्वास नहीं कर रहे? लोग देखा जाए तो, लेकिन अब तक इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में जो काबिज रहे, अब इनका हिंदू मुस्लिम फीका पड़ता नजर आ रहा है। इसीलिए इन्होंने वोट चोरी और वोट डकैती के नए रास्ते इन्होंने अपनाए हैं और ये इस तरीके से सत्ता में काबिज हुए, काफी रैली हुए, मगर परिणाम 0 ही निकला। आप देखिए ना, मैं बार बार जो कह रही हूँ कि वोट चोरी, वोट डकैती, वोट चोरी, वोट डकैती, उसी का अंजाम है। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैम वोट चोरी हो गए। बिल्कुल, वोट चोरी हो रही है, वोट डकैती हो रही है। मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार के रहते हुए वोट चोरी कैसे होगा? चौकीदार 10 लाख का सूट पहनता है, 2.5 लाख के पेन रखता है, काहे का चौकीदार है भाई? लोग बात सांस नहीं ले पा रहे हैं दिल्ली में। आप देख रहे हैं कि एक्वाई कितना बड़ा हुआ है, 400 पार एक्वाई हो जाता है, 300 350 तो रहता ही है, 450 तक एक्वाई पहुंच रहा है, 500 तक एक्वाई जा रहा है। दमा के और लोग, बुजुर्ग लोग, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे हॉस्पिटलाइज कर रखे हैं लोगों ने। तो इतना, मतलब एक दिन में लोग 20-30 सिगरेट जितना, जो आदमी स्मोकिंग भी नहीं कर रहा, धुआं ले रहा है। और मोदी जी कह रहे हैं कि मौसम का मजा लीजिए। तो कहाँ से वो गरीब आदमी है या चौकीदार है? वो तो राजा वाली फीलिंग ले रहे हैं, खुद तो एयर प्योरीफायर में रह रहे हैं, लेकिन आम जनता हम लोग क्या करें? आप ये बताइए, राहुल गांधी सदन छोड़कर क्यों भाग रहे हैं घुसपैठियों के लिए? राहुल गांधी सदन छोड़ के नहीं भाग रहे, मोदी जी सदन छोड़ के भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी अपने ही देश में दौरे पे आते हैं, दौरा करने के लिए आते हैं। अब ये देखिए कि संसद का सत्र, शीतकाल सत्र चल रहा है और मोदी जी फिर से भूटान के दौरे पे। तो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं कि कितने आते हैं, देखिए चेक कीजिए। राहुल गांधी तो बराबर मुद्दों को उठा रहे हैं। आज राहुल गांधी विपक्ष का एकमात्र इतना बड़ा चेहरा है, और जो खुलेआम बिना डरे अगर कोई डटकर मुकाबला कर पा रहा है इस देश में, तो वो केवल और केवल राहुल गांधी है, जिससे पूरी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, मोदी, अमित शाह, जिससे अगर डरते हैं तो वो एक ही नाम है, वो है राहुल गांधी।
ये यूपी में चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी बाहर नहीं जाते और जबकि आत्महत्या तक राहुल गांधी समय समय पर सब जगह जाते हैं। यूपी में भी जब चाहे लखीमपुर खीरी की बात करूं, अलग अलग मुद्दों पर राहुल जी यूपी भी जाते रहे हैं। और आगे आपको कांग्रेस में कोई बड़ा नेता बताइए जो यूपी से आता हो, क्यों यूपी वोट दे कांग्रेस को? क्यों अजय राय जी वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष डट करके वहाँ विपक्ष से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, डंडी की चोट पे लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। उनकी वजह से मोदी जी खुद इलेक्शन में ट्रेल करना पड़ा, काफी टाइम पीछे रहे। तो बहुत मजबूती के साथ हमारा उत्तर प्रदेश का यूथ कांग्रेस काम कर रहा है। और आने वाले टाइम में इतना अच्छा रिजल्ट आपको उत्तर प्रदेश से लोकसभा में आपको देखने को मिला, तो आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं कि विधानसभा में भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बशर्ते कि ये जो वोट चोरी वोट डकैती करते हैं उस पर लगाम लगे। चुनाव आयोग हो रहा है जी, वो इल्जाम लगाया जा रहा है कि 50-50 जी, जी। के जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से काटे जा रहे हैं। जी। तो इस सूरत में क्या होगा? बिहार का जैसा प्लेटर में रख दिया गया था। देखिए, उसी के लिए आज हम यहाँ इतना मजमा इकट्ठा हुआ है और उसी के लिए इलेक्शन कमीशन पर प्रभाव डालने के लिए, लोगों के सामने सच सामने लाने के लिए आज देश के कोने कोने से लोग यहाँ इकट्ठा हुए। आप देख रहे हैं कि बिहार में इतनी बड़ी हार जो वोट चोरी और वोट डकैती के थ्रू की, उसके बावजूद भी आज यहाँ कितनी भीड़ है। आप लोगों को दिखाइए कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। आपको आसाम, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, तमाम प्रदेशों से लोग आपको यहाँ मौजूद मिलेंगे। तो लोगों में कांग्रेस के लिए प्यार और उत्साह है। विपक्ष के लिए कितना लोग चाहते हैं कि विपक्ष अब सत्ता में आए। लोग समझ चुके हैं मोदी जी की राजनीति को, विपक्ष की चुनाव आयोग की तरफ से का सामना करना पड़ा। वो मैंने कहा ना कि बेईमानी से सत्ता में काबिज है। अब तो सरासर देश में बेईमानी हो रही है चारों तरफ। आप देखिए, आज जहां बात इंडिगो क्राइसिस की होनी चाहिए, प्रदूषण की होनी चाहिए, रोजगार की होनी चाहिए और सुरक्षा की बात होनी चाहिए, कहीं दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है तो कहीं पहलगाम में ब्लास्ट हो जाता है। आज मुद्दे की राजनीति नहीं हो रही है। आज संसद सत्र में बात होनी चाहिए थी प्रदूषण की। एक्वाई लेवल इतना कैसे, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? ये कोई विपक्ष का मुद्दा नहीं है, ये किसी अमीर गरीब इससे कोई ये सबको इफेक्ट करता है। वंदे मातरम पर राहुल गांधी भी चर्चा करते हैं। मैं वही कि फिर भी वंदे भारत पर 10-10 घंटे चर्चा होती है। अरे वंदे भारत अपनी धरती से सब प्यार करते हैं, वंदे भारत ये कोई मुद्दा नहीं है। और वंदे भारत वो सिखा रहे हैं जो हाँ वंदे मातरम में वो ये इशू नहीं है, वंदे मातरम इशू नहीं है। नहीं, उनके तो खुद के नेता वंदे मातरम को वंदे भारत बोल रहे हैं। ये अमित शाह कहते हैं कि 1947 तक कोई जो है वो नहीं है, वैकेंसी नहीं है। आप लोग कितना भी ये कहते रहे, शोर मचाते रहे। देखिए, पार्लियामेंट में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कहा कि 47 तक 2047 तक जो है कोई। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं ना कि वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सारे PSUs, सारी संस्थाएं उन्होंने अपनी मुट्ठी में की हुई हैं। इस दम पे वो कह रहे हैं ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मीडिया जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, सारी चीजें तो उनकी मुट्ठी में है। तो इस दम पे वो कहते हैं, आपने देखा होगा कि मैं हरियाणा से आती हूँ, हरियाणा इलेक्शन में रिजल्ट आने से पहले ही नायब सिंह सैनी ने कहा था कि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, इंतजाम है, सरकार हम बना रहे हैं। तो जब हरियाणा का मुख्यमंत्री कह सकता है तो इस देश का गृह मंत्री क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सब चीज बिकी हुई है या सब चीज कंट्रोल में की हुई है। जुडिशरी सिस्टम को भी डरा धमका के अपने कब्जा में किया हुआ है। मीडिया तो आपको पता ही है कि गोदी मीडिया हो रखा है। तो इलेक्शन कमीशन भी आप देख रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार किस तरीके से उनके इशारों पे कठपुतली बने हुए हैं, पुपेट बने हुए हैं। तो इस वजह से दावे के साथ अमित शाह जी कह रहे हैं कि आपका चांस नहीं है। वरना अगर कांग्रेस की तरह लोकतंत्र में विश्वास रखते तो ये चोरी नहीं, डकैती करके जिस तरीके से ये इतनी बड़ी डकैती देखने को मिल रही है। अब अभी जैसे आपने कहा कि SIR के ऊपर, वोट चोरी के ऊपर आज कांग्रेस का इतना बड़ा प्रोग्राम, रैली, हम रामलीला ग्राउंड में खड़े हैं। तो आप देख रहे हैं कि बार बार किस तरीके से चोरी कर करके लोग सरकार बना रहे हैं।
लोग वोट चोरी कर रहे हैं, कई SIR के नाम पर वोट काट देते हैं। अब अगला मंसूबा इनका ये है कि आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि यूपी में जो माइनॉरिटी की सीट है या जहाँ इनको वोट नहीं मिलता हुआ नजर आता है, वहाँ इनका टारगेट है कि ये 50,000 वोट लोकसभा में वहाँ काटने का काम करें। और ये SIR गलत तरीके से करते हैं, गैर लोकतांत्रिक तरीके से ये सत्ता में बने हुए हैं। मैम अमित शाह ये कहते हैं कि घुसपैठियों से आप लोग इसलिए तिल मिला रहे हैं क्योंकि आपको वो लोग वोट देते हैं कांग्रेस पार्टी। नहीं, पहले तो वो अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करें ना। आप देश के गृह मंत्री भजिया तलने के लिए तो नहीं है। 12 साल आपको होने को है सरकार में, 12वां साल चल रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जवाबदेही है? घुसपैठ हो कैसे जाती है? लेकिन SIR पहला तो जरूरी है सवाल ना ये मैम। होना चाहिए ना कि घुसपैठ मुमकिन कैसे हो रही है? घुसपैठ हो कैसे रही है और आपका रुक कैसे नहीं रही है? आप नाकामयाब है, फेलियर है, तो आप जवाबदेही तय कीजिए ना। आपको कर्तव्य है, आप कोई पकौड़े तलने के लिए तो देश के गृह मंत्री है नहीं। तो आप कब तक नेहरू जी, कांग्रेस, इंदिरा जी, राजीव जी, कब तक नेहरू जी को दोष देते रहेंगे? मैम आप ये जब बताइए, आप सत्ता में नहीं थे तो आप कांग्रेस पर सवाल, आज आप 12 साल से आप सत्ता में है तो भी आप नेहरू जी पर सवाल खड़े करते हैं, तो फिर आप किस लिए सत्ता में बने?